तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ कैप्सूल होती है जहाँ पे एडेशन फॉर्मेशन भी हो जाती है और ये वन सेट ऑफ प्रोग्रेसिव पेन होता है जिसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहला प्री एडहेसिव, फिर फ्रीजिंग, फ्रोजन और थोइंग। जो प्री एडहेसिव होता है वो 3 मंथ्स का होता है, वो स्टार्टिंग स्टेज है जहाँ पर पेन जो होता है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहता है, स्पेशली रात के टाइम पे। फ्रीजिंग स्टेज 3 to 9 मंथ्स का होता है जिसमें जो पेन होता है वो इंटेंस होते रहता है और रेस्ट पर भी वो पेन रहता है और जो शोल्डर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर हमारा फ्रोजन स्टेज आता है जिसमें 9 to 15 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। पेन कम होने लगता है लेकिन जो स्टिफनेस है वो बढ़ने लगती है। फिर हमारा लास्ट स्टेज आता है थोइंग, जिसमें रेंज ऑफ मोशन जो होती है हमारी वो बढ़ने लगती है और जो पेन होता है वो कम होने लगता है। हमारा जो रेस्ट्रिक्शन का मूवमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है एक्सटर्नल रोटेशन में, फिर उससे कम अबडक्शन में और सबसे कम इंटरनल रोटेशन में। ये मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में। एज ग्रुप रहेगा 40 to 60। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ओवरहेड जो हमारी एक्टिविटीज होती है जैसे बॉल थ्रो करना या फिर कुछ भी डे टू डे एक्टिविटीज हमारी वो कम हो जाती है। रात के टाइम पे पेन बढ़ने लगता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है एक्टिवली चाहे पैसिवली वो कम हो जाता है। नेक पेन होता है जो आर्म पे नीचे की तरफ रेडिएट करने लगता है। कॉज इसका इडियोपैथिक रहता है जो अननोन है। फिर सेकेंडरी में सिस्टमैटिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकते हैं जिसमें कार्डियोपल्मोनरी डिसीज, पार्किंसन डिसीज, सर्वाइकल डिस्क, एसी जॉइंट, रोटेटर कफ पैथोलॉजी। तो सेकेंडरी में जैसे डायबिटीज मेलाइटस या फिर ह्यूमरस फ्रैक्चर या फिर पोस्ट स्ट्रोक, ये सब कॉजेज होते हैं।